आज की इस चर्चा में स्वागत है। पौधों की दुनिया बाहर से जितनी शांत लगती है ना, अंदर से उतनी ही हैरानअंगेज है। इनके अंदर ऐसी जटिल प्रक्रियाएं चल रही होती हैं जो बायोलॉजी के बेसिक नियमों को सीधे तौर पर चुनौती देती हैं। आमतौर पर होता यह है कि एक बीज बनने के लिए मेल और फीमेल सेल्स का मिलना जरूरी है, लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसे रहस्यमयी तरीके विकसित किए हैं जहां पौधे इन बेसिक नियमों को बाईपास कर देते हैं। तो प्रकृति के इन अनोखे प्रजनन ग्लिचेस की गहराई में चलते हैं। सोचिए जरा, दुनिया भर में सिट्रस इंडस्ट्री लगातार सालों साल बिल्कुल एक जैसे आम और संतरे कैसे उगा लेती है। अगर हर बार नए बीज से पौधा उगे तो जेनेटिक वेरिएशंस यानी आनुवांशिक बदलाव आने चाहिए, है ना। फलों का स्वाद और आकार बदल जाना चाहिए, फिर भी फसल बिल्कुल कंसिस्टेंट रहती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पौधों के अंदर मौजूद एक बेहतरीन क्लोनिंग सिस्टम है। और इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हम इन अनोखे कॉन्सेप्ट्स पर आज गौर करेंगे। तो इस विश्लेषण में आगे की यात्रा कैसी होगी? सबसे पहले बीजों के रहस्य पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे प्रकृति का अपना कॉपी पेस्ट टूल जिसे अपोमिक्सिस कहते हैं। उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी यानी वनस्पतिक जुड़वा होने की प्रक्रिया पर बात होगी। फिर इन दोनों के बीच की असली टक्कर समझेंगे और अंत में देखेंगे कि ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, बीजों की इस रहस्यमयी दुनिया से, और सीधे चलते हैं एपोमिक्सिस पर, जो सच में प्रकृति का एक चमत्कारी कॉपी पेस्ट फीचर है। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल क्लोनिंग मैकेनिज्म समझ लीजिए। टेक्निकली ये एसेक्सुअल यानी अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है। इसका मतलब है कि बीज तो बनेंगे पर बिना किसी फर्टिलाइजेशन के। ये पूरी तरह से मियोसिस को बाईपास कर देता है। इसका नतीजा क्या निकलता है? नया पौधा अपनी मदर प्लांट का एक परफेक्ट 100% जेनेटिक क्लोन होता है, बिल्कुल कार्बन कॉपी। वैसे ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। साल 1908 में मशहूर बॉटनिस्ट हंस विंकलर ने एपोमिक्सिस शब्द दुनिया के सामने रखा था। ये दरअसल दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एपो, जिसका मतलब है दूर, और दूसरा मिक्सिस, जिसका मतलब है मिलना, यानी गैमीट्स के मिलने से बिल्कुल दूर रहकर नए बीज का विकसित होना। अब इसके कुछ अलग अलग रूप होते हैं, जैसे पार्थेनोजेनेसिस, जहां एम्ब्रियो बिना फ्यूजन के बन जाता है। फिर है डिप्लोस्पोरी, जिसमें एम्ब्रियो सैक सीधे मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। एक और है अपोस्पोरी, जहां एम्ब्रियो सैक न्यूसेलर सेल से विकसित होता है। और आखिर में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसे स्पोरोफिटिक अपोमैक्सिस भी कहते हैं। इसमें एम्ब्रियो सीधे डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक टिश्यू से निकल आता है। नाम भले ही टेक्निकल लग रहे हों, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सब का आखिरी मकसद एक ही है, एक बेहतरीन क्लोन तैयार करना। अगर इसे आम जिंदगी में देखना हो तो घास, डैंडेलियंस और कुछ सिट्रस पौधों का उदाहरण काफी है। डैंडेलियंस अचानक इतनी तेजी से और बिल्कुल एक जैसे कैसे फैलते हैं? बस इसी एसेक्सुअल कॉपी पेस्ट की वजह से। अब आते हैं अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर, जो है पॉली एम्ब्रियोनी यानी पौधों की दुनिया के जुड़वा। इसे पौधों का मल्टीप्लेट सिस्टम कह सकते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का सीधा सा अर्थ है एक ही बीज ओव्यूल या फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज का बन जाना। एक आम बीज में जहां सिर्फ एक नया पौधा बनता है, वहीं पॉली एम्ब्रियोनिक बीज के अंदर कई सारे पौधों के भ्रूण एक ही वक्त पर जगह और पोषण के लिए मुकाबला कर रहे होते हैं। और इसका इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। बात है साल 1719 की। महान साइंटिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहुक ने पहली बार इस हैरानअंगेज घटना को सिट्रस बीजों में नोटिस किया था। उन्होंने देखा कि एक ही बीज से ढेरों छोटे छोटे सीडलिंग्स बाहर आ रहे थे। उस जमाने में तो ये बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा ही लगा होगा। अब इस जार्गन को थोड़ा तोड़ते हैं। वेबर और अर्नस्ट और श्नार्फ ने इसको काफी अच्छे से क्लासिफाई किया है। पहला है क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, जिसमें एक फर्टिलाइज जाइगोट टूटकर कई एम्ब्रियोज में बन जाता है। ये पाइनस जैसे जिम्नोस्पर्म्स में काफी आम है। फिर आती है ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, जहां एक ही एम्ब्रियो सैक में ढेरों एम्ब्रियोज बन जाते हैं। वहीं फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एक ही ओव्यूल के अंदर कई अलग अलग एम्ब्रियो सैक्स बन जाते हैं। और एक बात, यह सब प्रकृति में खुद ब खुद यानी स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है या फिर इंड्यूस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन रुकिए जरा, एक सच में चौंकाने वाली बात यह है कि यह प्रक्रिया सिर्फ आम या संतरे तक सीमित नहीं है। आर्मडिलोज, पैरासिटिक वॉस्प्स और यहां तक कि इंसानों में जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ना, जो बिल्कुल एक शक्ल के जुड़वा बच्चे होते हैं, वो भी इसी पॉली एम्ब्रियोनी का ही नतीजा हैं। जी हां, ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में देखने को मिलता है। चलिए अब आते हैं असली टक्कर पर।
इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में अक्सर थोड़ी कंफ्यूजन होती है। सबसे बड़ा फर्क है फर्टिलाइजेशन का। एपोमिक्सिस पूरी तरह से एसेक्सुअल है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसलिए नए पौधे 100% जेनेटिक क्लोन बनते हैं। दूसरी तरफ पॉलीएम्ब्रियोनी में ज्यादातर जाइगोट बनाने के लिए फर्टिलाइजेशन होता ही है, इसलिए जो पौधे बनते हैं वो आपस में सेम हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मदर प्लांट के बिल्कुल सेम हो। उनमें थोड़ी बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी आ सकती है। अब बायोलॉजी है तो एक ट्विस्ट तो आएगा ही। कभी कभी ये दोनों आपस में मिल भी जाते हैं। इसे न्यूसेलर एम्ब्रियोनी कहते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में ये काफी देखा जाता है। इसमें होता क्या है कि एक सीड के अंदर फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोटिक एम्ब्रियो तो होता ही है, पर साथ में न्यूसेलेस्टेशन से बनने वाले एसेक्सुअल एम्ब्रियोज भी वहीं आ जाते हैं। यानी एक ही सीड में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह के एम्ब्रियोज का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलता है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर ये सब मैटर क्यों करता है? अगर कृषि की बात करें तो ये किसी वरदान से कम नहीं। एपोमिक्सिस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पौधों का हाइब्रिड विगर, यानी उनके सबसे बेहतरीन गुण, बिना किसी बदलाव के आगे की पीढ़ियों में भेजा जा सकता है। ये बीमारी मुक्त भ्रूण बनाता है। और पॉली एम्ब्रियोनी की बात करें तो इससे किसानों को बिल्कुल एक जैसा रूट स्टॉक और होमोजाइगस डिप्लॉइड्स मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो तेजी से लाखों की तादाद में बीमारी मुक्त और जेनेटिकली आइडेंटिकल फसलें उगाना इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। पर एक सवाल मन में जरूर उठता है कि पौधे अचानक से मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाते क्यों हैं? इसके पीछे दो थ्योरीज मिलती हैं। पहली है नेक्रोहार्मोन थ्योरी, जिसका मानना है कि जब कुछ सेल्स डेड हो रही होती हैं तो उन्हीं के हार्मोन्स बाकी सेल्स को एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनाने के लिए ट्रिगर कर देते हैं। और दूसरी है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, जिसका कहना है कि जब अलग अलग वैरायटीज क्रॉस ब्रीड होती हैं तो जीन्स का नया कॉम्बिनेशन ही इस पॉली एम्ब्रियोनी को शुरू कर देता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर कल को हम अपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी जैसे प्रकृति के इन इनबिल्ट क्लोनिंग तरीकों को पूरी तरह मास्टर कर लें तो हमारी ग्लोबल फूड सप्लाई का भविष्य क्या होगा? सोचिए, बिना जेनेटिक वेरिएशन खोए और बिना बीमारियों के डर के लगातार अनंत हाइब्रिड फसलें उगाना, क्या ये एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन नहीं होगा? ये सिर्फ प्लांट बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे आने वाले कल के बेहतर आहार की चाबी भी है। इस गहरे विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।